हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफ़ी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक के ई कॉमर्स से है। अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर से जुड़े हुए हैं, अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपना कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं या ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आप कोई भी सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, तो उससे जो भी पेमेंट आता है ई कॉमर्स ऑपरेटर हमें कमीशन काट करके उसका पेमेंट करता है। और इसके साथ साथ बहुत सारी एडिशनल चार्जेस भी होते हैं जो कि हमें डिडक्ट करके ई कॉमर्स ऑपरेटर हमें पेमेंट करता है। तो ई कॉमर्स के थ्रू जितने भी तरह के हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं उसकी अकाउंटेंसी हमें टैली प्राइम पे कैसे करनी है, ये हम आज आपको डिटेल में बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के एंड तक आप ज़रूर बने रहें। और दोस्तों, आपको कोई इंपॉर्टेंट फाइल या नोट्स वगैरह चाहिए, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से सिंपल वे में आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, जो कि हमारा लाइव क्लास है वो हमारा 10 मई 2023 से शुरू होने जा रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप अकाउंटेंसी और टैक्सेशन और रिटर्न के बारे में पूरी जानकारी अगर आप लेना चाहते हो, तो आप हमारे इस लाइव क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि इसमें अभी आपका 40% का फ्लैट आपका डिस्काउंट चल रहा है। और इसके अलावा अगर आपको कोई और पेड कोर्स अगर बाई करना है, जैसे कि आपका टीडीएस है, फिर आपका केवल जीएसटी है, या फिर आप कॉम्बो कोर्स को भी आप बाई कर सकते हैं। मैं इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से सिंपल वे में जाकर के हमारे ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके आप इसमें से किसी भी कोर्स को आप बाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ई कॉमर्स ऑपरेटर किसे कहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ई कॉमर्स ऑपरेटर एक कंपनी होती है जो कि परचेजर एंड सेलर को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। इनका अपना खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं होता है। तो ये क्या करते हैं कि कमीशन बेस से इनका काम होता है। जो भी सेलर इनसे जुड़ते हैं, इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू वो जो भी सर्विस या गुड्स को सेल करते हैं, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर उनसे कमीशन काटता है और फिर बाद में उसको पेमेंट करता है, राइट। तो ई कॉमर्स से बेसिकली वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, किसे? परचेजर एंड सेलर को। तो इस तरह का ई कॉमर्स ऑपरेटर आप जानते हैं कि हमारे इंडिया में काफ़ी सारे हैं, जिसमें से आपका फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, मिंत्रा है, और भी बहुत सारी ऐसे कंपनीज हैं जो कि इस तरह का डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, राइट। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स कौन होता है। जैसे कि ई कॉमर्स ऑपरेटर उनका खुद का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है, राइट। तो इससे जो जुड़े होते हैं वही आपका ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स होता है। जैसे सपोज कि मैं ही अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करूंगा या फिर अपने गुड्स को मैं सेल करूंगा, तो मैं ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स कहलाऊंगा। तो इसमें कौन हो सकते हैं? कोई भी पर्सन हो सकता है और इसमें कोई भी डीलर हो सकता है, यानी कि सेलर, राइट। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन कौन सा ऐसा डिडक्शन है जो कि हमारे पेमेंट से पहले वो करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे इसके फीस होते हैं। जब आप गूगल पर सर्च मारेंगे तो आपको इतने टाइप के उसके डिडक्शंस के यहाँ पर हेड्स आपको मिल जाएंगे। जैसे कि सबसे पहला आपका क्या है? क्लोजिंग फी। दूसरा है रेफरल फी। तीसरा है शिपिंग फी। ये तो इनका फिक्स रहता है। अब उसके बाद आती है कि वो SGST एंड CGST, और यहाँ पर देखें IGST का कोई मामला नहीं है। वो इसलिए कि आप जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, तो वहां पर जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होगा आप ही के स्टेट में, वो जो कि वहां पे उनका लोकल हब होगा, वहीं से आपका ये सारा काम होने वाला है। यानी कि इंटर स्टेट तो नहीं होने वाला, राइट। आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आप इंटर स्टेट सेल तो करोगे, राइट, लेकिन जो ई कॉमर्स जो ऑपरेटर होगा वो आप ही के स्टेट से होगा। तो SGST एंड CGST यानी कि 18% का वो आपसे GST भी डिडक्ट करेगा, और उसके साथ साथ TCS जो कि कंपलसरी है 1%। TDS में कंडीशन अप्लाई है जो कि सेक्शन 194O को अट्रैक्ट करता है। अगर कोई भी ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स लास्ट ईयर में जो कि टोटल पेमेंट की जो रिसीविंग है 5 लाख या उससे ज़्यादा का किया है, तो फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या करेगा? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से उसका
हर पेमेंट से पहले 1% का टीडीएस काट लेगा, राइट। ये हम लोग टैली प्राइम पे हैं, तो सबसे पहले आपको पता है कि इसमें आपको जीएसटी का कॉन्फ़िगरेशन करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी कर लिया है। अब हमें इसमें अपने मास्टर को क्रिएट करना है, तो चलिए हम लोग चलते हैं क्रिएट में जाने के बाद आपको चले जाना है लेजर्स में जाने के बाद यहाँ पर से आपको सारे मास्टर को क्रिएट करना है। जैसे कि मैं सबसे पहले बना रहा हूँ अमेज़न का, यहाँ पर इसका ग्रुप हम लोग ले लेंगे सन्ड्री डेटर्स, राइट, क्योंकि ये हमारे लिए करंट एसेट्स है, तो हम लोग यहाँ पर इसे ले लेंगे। बिल बाय बिल को आप यस भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसका जो भी एड्रेस है वो आपको पूरा पुटअप ज़रूर करना है, राइट। उसके बाद यहाँ पर आपको उसका जीएसटी का नंबर प्रोवाइड करना है। जीएसटी नंबर प्रोवाइड करने के बाद सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स पे आपको यस करना है, और यहाँ पर से आपको एक ऑप्शन को यस करना पड़ेगा, इज ई कॉमर्स ऑपरेटर, जो कि यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपका नो रहेगा, बट आपको यस करना है। यस करेंगे, कंट्रोल ए मार के आप इसे सेव कर लेंगे, प्लस कंट्रोल ए से अगेन आप इसे सेव कर लेंगे। अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे ए से जीएसटी, यहाँ पर से ग्रुप ले लेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और यहाँ पर आपको जीएसटी को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर एस का माने होता है स्टेट, तो आपको यहाँ पर से स्टेट टैक्स को सेलेक्ट करना है, जो कि मैंने यहाँ पर कर लिया है। और आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप एस जीएसटी, सी जीएसटी, आई जीएसटी का कॉमन लेजर जब बनाएं, तो यहाँ पर आपको परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में आपको कुछ भी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग कंपनी में काम अगर करते हो तो जो भी रेट होगा 5 to 28%, जबकि हम इन्वेंट्री पे काम करेंगे तो जो स्टॉक आइटम में हम मेंशन करेंगे जीएसटी का डिटेल्स, ये टैली वहीं से उसे कैलकुलेट कर लेगा, तो यहाँ पर आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो चलिए हम लोग इसे सेव कर लेंगे। इन द सेम वे हम लोग बनाएंगे सी जीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पे ले लेंगे जीएसटी, और यहाँ पर आपको सेंट्रल टैक्स को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, देन यहाँ पर इसे सेव कर लेना है। अब इसी के साथ हम लोग बनाएंगे यहाँ पे रेफरल फी, इसका आपको ग्रुप कर देना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये हमारे लिए एक्सपेंस है। और कौन सा एक्सपेंस है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लीजिएगा, यहाँ पर नीचे आपको आना है इस जीएसटी एप्लीकेबल, तो हाँ क्या है कि ये सारे के ऊपर वो जीएसटी को आपका डिडक्ट करने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रेफरल फी को एप्लीकेबल करेंगे। यहाँ पर सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को हम लोग यस करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, और नीचे आने के बाद यहाँ पर करेंगे नॉट एप्लीकेबल। टैक्सेबिलिटी में आपको यहाँ पर से क्या लेना है, टैक्सेबल लेना है, क्योंकि आपका इस पे 18% का जीएसटी डिडक्ट होने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग ले लीजिएगा टैक्सेबल, इस रिवा चार्ज एप्लीकेबल तो नो, इज इनएलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट तो नो, ये हमारा बाय डिफॉल्ट नो ही रहने वाला है। आपको फाइनली आईजीएसटी वाले रेट में आ जाना है, और यहाँ पर आपको पुटअप कर देना है 18%, तो वो यहाँ पे 99 वो हाफ ऑफ अपने आप उसे पकड़ लेगा। चलिए अब इसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से सर्विस लेंगे और इसे हम लोग सेव कर लेंगे। ये हमारा बन गया रेफरल फी। अब हम लोग इसी तरह से बनाएंगे क्लोजिंग फी करके। अब जैसा कि आपको पता है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर आपका टीसीएस भी डिडक्ट करने वाला है, तो यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा टीसीएस ऑन एसजीएसटी। यहाँ पर आपको ग्रुप ले लेना है, आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जिस तरह की यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर आपने क्या बनाया है, टीसीएस ऑन एसजीएसटी, राइट। तो यहाँ पर आपको जीएसटी को लेना है, जीएसटी के साथ आपको यहाँ पर एसजीएसटी है, तो यहाँ पर स्टेट टैक्स को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। और आपको इसे क्या कर लेना है, सेव कर लेना है। इसी तरीके से बनाएंगे टीसीएस ऑन सीजीएसटी, राइट। यहाँ पर ले लेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, आगे लेंगे जीएसटी, और यहाँ पर ले लेंगे सेंट्रल टैक्स। चलिए अब जो परचेजर है वो हमारा रजिस्टर्ड भी हो सकता है, कंज्यूमर भी हो सकता है, और अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर किसी एक पर्सन का मैंने बना लिया, जैसे कि कलाम कोई है और ये हमारा अनरजिस्टर्ड है, या फिर वो हमारा कंज्यूमर हो सकता है, राइट। तो आप चाहें तो मास्टर यहाँ से भी पहले से बना सकते हैं, या नहीं तो जब आप लोग एंट्री को पास करेंगे सेल वॉचर में, वहाँ पर भी आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर से हम लोग बना लेते हैं। जैसे कि कलाम हमारा अनरजिस्टर्ड है, तो इसका ग्रुप आप लोग क्या रखिएगा, सन्ड्री डेटर्स, राइट।
उसके बाद यहाँ पर वो जिस स्टेट से बिलोंग करेगा वो आपका लोकल भी हो सकता है या फिर आपका इंटर स्टेट भी हो सकता है। वो आपको इस तरीके से लेजर बना लेना है। यहाँ पर आएंगे, ये अनरजिस्टर्ड है तो हम यहाँ पे ले लेंगे अनरजिस्टर्ड, राइट। इसी तरीके से हम किसी रजिस्टर्ड का भी बना लेते हैं। मान के चलो कि कोई पप्पू ही है, इसका ग्रुप हम लोग ले लेते हैं सन्ड्री डेटर्स, और वो कहाँ का है, ये हमारा कस्टमर उत्तर प्रदेश का है और ये आपका रजिस्टर्ड है, तो हम लोग इसका यहाँ पे जीएसटी नंबर प्रोवाइड करेंगे। चलिए अब हम लोग इसे सेव करेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स में। यहाँ पर आपको दिख जाएगा वाउचर्स, आपको सिंपल वे में यहाँ पे आना है और यहाँ पर से आपको चले जाना है सेल में। चलिए मान लेते हैं कि हमने किसी भी पर्सन को हमने यहाँ पर सेल किया, तो यहाँ पर आपको पार्टी अकाउंट में ऑलवेज आपको अमेजोन को ही लेना है, क्योंकि मेन पार्टी तो हमारा वही है, हमें वहीं से पैसे आने वाले हैं। तो यहाँ पर हम पार्टी अकाउंट में क्या लेंगे, अमेजोन को लेंगे, राइट। यहाँ पर कंट्रोल ए मार के सेव कर लीजिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप लोग एंट्री कीजिएगा, हो सकता है कि ये आपका कॉन्साइनी और यहाँ पर बिल टू का डिटेल्स आपके सामने ना दिखे, तो आप यहीं पर रह करके F12 को प्रेस कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा प्रोवाइड ए सेपरेट बायर एंड कॉन्साइनी डिटेल्स, इस वाले फीचर्स को आपको यस कर देना है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि कॉन्साइनी में आपका हमेशा क्या रहेगा, आपका अमेजोन ही रहेगा, यानी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, मिंत्रा हो, जो भी हो, कॉन्साइनी में ऑलवेज वही रहेगा। सिर्फ आपको यहाँ पर यह ध्यान देना है कि बिल टू में कौन आ रहा है। बिल टू में भाई कौन आएगा, सीधी सी बात है, जिसने आपको ऑर्डर दिया है, जिससे आपने ऑर्डर को रिसीव किया है, जहां फाइनली आपका गुड्स या सर्विस जा रहा है, राइट। तो वो आपको यहाँ पर से सेलेक्ट करना है। अगर आपने पहले से लेजर बनाया हुआ है तो यहाँ पर आपका लिस्ट ऑफ लेजर यहाँ पर ओपन हो जाएगा, राइट। वो यहाँ पर से आपको सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि मैं ले रहा हूँ यहाँ पर कलाम अनरजिस्टर्ड है, हम लोग यहाँ पर इसे सेलेक्ट करेंगे। जैसे एंटर मारेंगे ये देखिए उसका सारा डिटेल्स यहाँ पे आ चुका है, राइट। अब यहाँ पर इसे कंट्रोल ऐसे सेव कर लीजिए। अब जैसे कि हमें सेल का वाउचर बनाना है तो Alt C को यहाँ पर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम लोग सेल का एक लेजर बना देंगे, सेल GST, इसका ग्रुप कर देंगे सेल अकाउंट, राइट। इस GST एप्लीकेबल, तो हाँ एप्लीकेबल। सेट ऑल्टर GST डिटेल्स, हमें ये करने की जरूरत नहीं है, इसे हम लोग नो रखेंगे और यहाँ पर क्या ले लेंगे, गुड्स ले लेंगे, राइट। अब यहाँ पर आपका नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है तो हम यहाँ पर Alt C को प्रेस करेंगे। हम यहाँ पर कोई भी एक आइटम को यहाँ पर बना लेते हैं, जैसे कि हमारा कोई वीवो का मोबाइल ही है, Vivo V9 है, राइट। इस तरीके से आपको मास्टर को क्रिएट कर लेना है। इसके बहुत सारे हमारे वीडियोस भी बने हुए हैं कि आपको इन्वेंट्री का मास्टर किस तरीके से क्रिएट करना है, तो आप हमारे पुराने वाले वीडियो को भी देख सकते हैं। यहाँ पर Alt C मार करके हम लोग क्या बनाएंगे, यूनिट्स का बनाएंगे। UNT आपका सिंबल रहेगा और इसका पूरा नाम रहेगा यूनिट्स, राइट। और यहाँ पर से हम लोग यूनिट्स को यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेंगे और नंबर ऑफ डिस्मा प्लेस आपका 0 ही रहने वाला है। अब देखिए यहाँ पर GST का हम लोग पूरा डिटेल्स पुटअप करेंगे। GST एप्लीकेबल, तो हाँ एप्लीकेबल। सेट ऑल्टर GST डिटेल्स, तो यस। अब यहाँ पर अंदर जाने के बाद हम लोग उसका HSN कोड जो भी होगा हम लोग उसे पुटअप करेंगे। तो हम लोग इसे नो ही रखेंगे। यहाँ पर वैल्यू लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे, टैक्सेबल लेंगे, और जितना परसेंटेज का GST जिस भी गुड्स पे अप्लाई होता है वो आपको पुटअप कर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर दे दिया 12%, राइट। इसी तरीके से आपको क्या करना है, जितने भी आपके मास्टर्स होंगे इन्वेंट्री के, आपको क्रिएट कर लेना है। अब सपोज मैंने यहाँ पर 1 क्वांटिटी ही दिया, अभी जबकि हमारा ये नेगेटिव आ रहा है क्योंकि अभी तक हमने कोई माल को परचेज नहीं किया है। यहाँ पर हम लोग रेट ले लेते हैं 15,000, राइट। अब यहाँ पर हम लोग अप्लाई क्या करेंगे, SGST एंड CGST, क्योंकि ये हमारा लोकल सेल है। अब हम लोग इसे सेव करेंगे। ये अब जैसे कि हमने एक एंट्री को सेव किया, अब हम लोग इसका इफेक्ट भी देखेंगे। कहाँ देखेंगे भाई, हमने माल को सेल किया है ना, तो हम जानते हैं कि कहाँ दिखेगा, GSTR1 में। इसके लिए हम लोग चले जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, GST रिपोर्ट्स में जाएंगे, राइट। और उसके बाद चले जाएंगे GSTR1 में। तो यहाँ पर देखिए एक हमारा B2C स्मॉल में एक हमारा यहाँ पे एंट्री रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो कि बिल्कुल सही गया है। जब इंटर मारेंगे तो आपको पूरा डेटा यहाँ पर से दिख जाएगा, राइट। और हमें पता है कि GSTR1 में बहुत सारे टेबल होते हैं, जो जिस नेचर का ट्रांजैक्शन होगा टैली उसे क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट वो वहीं पर उसे भेज देगा। लेकिन हमें ये जानना होता है, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं
कि GSTR1 में जितने भी टेबल होते हैं उसके बारे में आप क्या जानते हो। अभी जैसे कि हमने यहाँ पर एक एंट्री लिया है, हम लोग यहाँ पर एक रजिस्टर्ड डीलर का भी हम लोग यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग अगेन आ जाते हैं सेल में, यहाँ पर हम लोग ले लेंगे अमेजोन, राइट। अब यहाँ पर देखिए हम लोग किसे सेल करने जा रहे हैं, पप्पू, जो कि हमारा रजिस्टर्ड पर्सन है, राइट। ये हमारा यूपी का है। यहाँ पर से हम लोग उसे सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर मार के। देखिए इसका सारा डेटा यहाँ पे आ गया। अब हम लोग इसे कंट्रोल ए से सेव करेंगे, राइट। यहाँ पे सेल GST ले लेंगे। अब यहाँ पर जो भी आपका स्टॉक आइटम होगा वो यहाँ पर से सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर जैसे 10 पीस ले लिया। अब आपको पता है कि इस पर आपका क्या अप्लाई होने वाला है, IGST। जबकि हमने IGST तो बनाया नहीं है, तो Alt C को प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम लोग बनाएंगे IGST। ग्रुप ले लेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पे ले लेंगे GST और यहाँ पे क्या लेंगे, इंटीग्रेटेड टैक्स यानी कि IGST, राइट। कंट्रोल ऐसे सेव कीजिए। देखिए यहाँ पर ये आपका ऑटोमेटिक उसने यहाँ पर पकड़ लिया है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे भाई, सेव करेंगे। अब आपको पता है कि ये कहाँ जाएगा, GSTR1 में, ये आपका जाएगा B2B में, राइट। तो हम लोग इसे एक बार चेक कर लेते हैं कि ये GSTR1 के B2B में गया है या फिर नहीं गया। हाँ बिल्कुल ये गया है। इसका माने कि हमने टैली में जो कि GST का कॉन्फ़िगरेशन किया है और जो एंट्री लिया है वो बिल्कुल सही है। और देखिए वो यहाँ पर इसका डेटा भी शो कर रहा है, राइट। अभी देखिए मैंने यहाँ पर 2 तरह का एंट्री लिया। इस तरीके से आपका लोकल हो, इंटर स्टेट हो, रजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड हो, आप किसी को भी सेल करेंगे उसका इफेक्ट आपका GSTR1 के उस पर्टिकुलर टेबल में पड़ जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि अमेजोन जो हमें पैसा देगा, राइट, वो बिल टू बिल भी आपको दे सकता है या फिर वो आपको वीकली पेमेंट भी कर सकता है। तो जो भी पेमेंट आएगा उसके अगेंस्ट में आपको एंट्री लेनी है। तो पहले हम लोग अमेजोन का लेजर देखते हैं। इसके लिए आपको चले जाना है डिस्प्ले में, राइट, अकाउंट्स बुक में जाइएगा। उसके बाद आपको लेजर में चले जाना है। यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ लेजर आपका ओपन हो जाएंगे। जैसे कि हमें लेना है अमेजोन। अभी जैसे कि यहाँ पर हमारा 2 बिल आपको शो कर रहा है, राइट। मैं मान लेता हूं कि इसी 2 बिल के अगेंस्ट में वो पेमेंट कर रहा है। टोटल जो ड्यू अमाउंट है वो आपका इतना यहाँ पे है, यानी कि 1,84,800, 1,84,800, राइट। अब इसके अगेंस्ट में वो आपको पेमेंट कर रहा है। अब आपको कहाँ चले जाना भाई, पैसा तो कट के आने वाला है, पैसा तो कट के आने वाला है और पैसा कट के आ भी गया है और उसका डिटेल्स भी आपके पास है। बिना डिटेल्स के आप कोई एंट्री नहीं कर पाओगे, राइट ना। तो जिस भी पार्टी का आप काम करोगे वहां पर देख लो उसका क्या डिटेल्स है। अब आपको चले आना है अकाउंटिंग वाचर में और उसके बाद चले जाना आपको जर्नल में। कहाँ चले जाना भाई, जर्नल में आपको चले जाना है। जर्नल में जाने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा स्टार्ट एडजस्टमेंट राइट साइड में, राइट। आपको यहाँ पे चले आना है। जैसे ही स्टार्ट एडजस्टमेंट पर आप लोग क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आपको दिख जाएगा GST, राइट। अब यहाँ पर आपको क्या लेना है कि भाई देखो यहाँ पर वो आपका SGST और CGST भी वो क्या करेगा, डिडक्ट करेगा। और हम है रजिस्टर्ड डीलर, राइट। अब वो जो हमारा जो SGST CGST लेगा हम तो उसका ITC क्लेम करेंगे ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना जो इनपुट टैक्स का जो क्रेडिट है हम उसे इंक्रीज करेंगे, राइट। तो आपको ये वाले ऑप्शन को लेना है, इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर से हम लोग इसे ले लेते हैं, राइट। अब देखिए सेकंड वाला जो ऑप्शन यहाँ पर जो आपका ओपन होगा, अब आपको यहाँ पर क्या लेना है, TCS एडजस्टमेंट क्या लेना है, क्योंकि वो इसी के साथ साथ क्या करेगा, आपका TCS भी वो जोड़ करके वो आपका काटता है, यानी कि हमारा क्या हो गया, डिडक्शन हो गया ना। तो आपको यहाँ पर क्या लेना है, TCS एडजस्टमेंट आपको लेना है, राइट। चलिए हम लोग यहाँ पर से इसे भी ले लेते हैं। अब आपको यहाँ पर मैनुअल अकाउंटेंसी करनी पड़ेगी। मैं एज्यूम कर लेता हूँ उसके जो भी रेफरल, क्लोजिंग फी और जो शिपिंग फी है वो अपना कुछ भी हम यहाँ पर उसे मान लेते हैं, उसने हमारे बिल के अगेंस्ट में, हमारे पेमेंट के अगेंस्ट में वो डिडक्ट किया है, राइट। तो चलिए यहाँ पर जैसे कि हम सबसे पहले लेने जा रहे हैं क्लोजिंग फी, मैं एज्यूम कर लेता हूँ 1000। इसी तरीके से अगेन हम लोग डेबिट करेंगे। यहाँ पर हम लोग ले लेंगे रेफरल फी, ये भी हम लोग मान लेते हैं कि 1000 है। इसी तरीके से अगेन हम लोग डेबिट करेंगे और यहाँ पर हम लोग ले लेंगे शिपिंग फी, राइट, ये हम लोग ले लेते हैं 500। तो टोटल कितना हो गया आपका 2500 रुपये, ये तो उसका अपना चार्जेस हो गया। अब इसके साथ साथ क्या होता है कि वो आपका SGST और CGST भी डिडक्ट करेगा, राइट।
तो आपको पता है कि जो SGST और CGST जो कि 99% वो डिडक्ट करेगा, वो आपका 2500 के ही ऊपर, राइट, जो कि उसका अपना जो कमीशन के रूप में जो कि उसका फिगर बनता है, जो कि हम लोग इसे 3 हेड में हम दिखा रहे हैं, राइट, वो उसी के ऊपर आपका SGST और CGST वो डिडक्ट करेगा। तो उसका कैलकुलेशन भी आपका किस पे होगा, इसी फिगर पे होगा, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या लेना है, SGST। देखो जैसे ही आप लोग इंटर मारोगे यहाँ पर वो आपसे रेट पूछेगा, तो रेट कितना भाई 9% है, राइट। और टैक्सेबल वैल्यू कितना है, ये तीनों का जोड़ यहाँ पे कितना आ रहा, 2500 रुपया, ये आपको पुटअप करना है। और आप इसको कैलकुलेट आप कर लो कि 2500 का 9% कितना निकलेगा, राइट। अब यहीं पर से Alt C को प्रेस कीजिए, 2500 गुना 9/100, राइट। तो यहाँ पे इंटर मारिएगा, बाय डिफॉल्ट आपको वो फिगर मिल गया। यहाँ पे डेबिट कीजिएगा, यहाँ पे लिएगा अगेन CGST, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आ चुका, मैं इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर फिगर को पुटअप कर दीजिए, अगेन डेबिट कीजिए, राइट। अब वो आपका क्या काटता है, TCS, राइट। तो TCS जो कटेगा याद रखिएगा वो कौन से फिगर पे कटेगा, जो कि टोटल आपका ड्यू अमाउंट था। और आपको पता है कि हमारा टोटल ड्यू अमाउंट कितना था, 1,84,800 रुपया। तो यहाँ पर आपको लेना है TCS, राइट। तो TCS ऑन CGST हम लोग पहले यहाँ पर ले लेते हैं। अब यहाँ पर इसका जो रेट होगा वो 0.5% होगा, राइट, क्योंकि 1% है तो हाफ ऑफ आपका क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। और यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू जैसा कि आपका टोटल ड्यू अमाउंट था, कितने बिल का वो पेमेंट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर हमारा 1,84,800 रुपया था, राइट। ये आपको यहाँ पर से पुटअप करना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पर एंटर मारिएगा। अब इसका कितना आएगा, तो यहीं पर आप Alt C को प्रेस कीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए 1,84,800 का 0.5%, राइट। एंटर मारिए तो 924 रुपया, राइट। इसी तरीके से इसे आपको डेबिट करना है, किसे करना है, TCS ऑन SGST, वही सेम फिगर आपका आने वाला है। तो यहाँ पर 924 रुपया को पुटअप कर दीजिएगा। अब यहाँ पर फाइनली क्या होगा, Amazon। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या लेना, अगेंस्ट रेफरेंस लेना। क्या लेना है, अगेंस्ट रेफरेंस। वो इसलिए कि यहाँ पर आपका टोटल 2 बिल था। अगर बिल टू बिल अगर आपको इसका एडजस्टमेंट करना है तो कौन से बिल के अगेंस्ट में आप इसका एडजस्टमेंट करना चाहोगे, राइट। तो जो भी आपका पहला बिल आएगा आप उसी से उसका एडजस्टमेंट आप कर सकते हो, या नहीं तो अगर बिल टू बिल काम नहीं होता है तो फिर आप इसे ऑन अकाउंट में भी डाल करके आप एंट्री को सेव कर सकते हो। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ अगेंस्ट, यहाँ पर जैसे कि पहला बिल है आपका 16,800 रुपये का, हम लोग उसी में इसका एडजस्टमेंट कर लेते हैं, राइट। इसी तरीके से आपको क्या करना है, इसे सेव कर लेना है। तो जितना बार भी आपके पास से पेमेंट आएगा वो डिडक्शन आपका करेगा और इस तरीके से आपको अपने बुक्स में उसका एंट्री लेना पड़ेगा। अब हम लोग सीधा आ जाते हैं Amazon के लेजर में, राइट। अब देखिए यहाँ पर आपका इस तरीके से इसका लेजर भी दिखेगा। टोटल ड्यू अमाउंट कितना था भाई, आपका 1,84,800, यहाँ पर 4,798, क्योंकि ये उसका उतना कमीशन है, वो हमें कितना पेमेंट करेगा, तो नेट फिगर इतना आ रहा है, राइट। तो आपको क्या करना है, एक सिर्फ आपको रिसीट की एंट्री लेनी है। तो इससे आपका Amazon का ये जो 2 बिल के अगेंस्ट में जो खाता है वो क्लोज हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपके वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप अकाउंटेंसी के फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, अकाउंटेंसी के फील्ड में हर तरह का काम करना चाहते हैं और अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो हमारे आने वाला कोर्स से आप इसमें ज़रूर इनरोल करें।